राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का ऐलान होता है तब लाखों युवाओं को एक उम्मीद जगती है। उम्मीद एक अदद नौकरी की, बेहतरीन कैरियर की और खुशहाल जिंदगी की। लेकिन भर्ती परीक्षाओं का जो हाल होता है उससे युवाओं का कलेजा काट हो जाता है। आखिर क्यों भर्ती परीक्षाएं बेईमानी होती जा रही है? कितनी भर्ती परीक्षाओं ने नौजवानों को मायूस किया है, जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है। समझ नहीं आता सरकार इतना लेट लतीफी क्यों कर रही है, जब हम बेरोजगार 3 साल से जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये गुस्सा राजस्थान में आए दिन दिखता है। सरकारों से छात्रों की डिमांड हर भर्ती परीक्षा के बाद होती है। सरकारें बदलती है लेकिन भर्ती परीक्षाओं पर कोहराम नहीं थमता। बीते 10 साल से राजस्थान में भर्ती परीक्षा रद्द होती है, या तो परीक्षा खारिज होती है या फिर भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है। ये सब भी नहीं हुआ तो आखिर में फिर भर्ती अदालत की चौखट पर अटकी रहती है। नया बखेड़ा जिस एसआई भर्ती परीक्षा पर खड़ा हुआ है वो अशोक गहलोत के सीएम रहते हुए, लेकिन जैसे ही सरकार बदली ये भर्ती भी अटक गई। पहले जानिए जिस एसआई भर्ती परीक्षा पर हंगामा हो रहा है उसकी पूरी डिटेल। 5 अक्टूबर वर्ष 2016 में आरपीएससी ने 330 पदों के लिए एसआई भर्ती निकाली थी। 2016 की भर्ती की लिखित परीक्षा 2018 में करवाई गई। इसके बाद 2019 में इन चयनित अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट हुआ और इसके बाद 2020 में जाकर इसका इंटरव्यू हुआ। 2020 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भेजने के बाद भी 2021 तक इनकी भर्ती नहीं हुई। 5 साल में सरकार बदल गई लेकिन एसआई भर्ती की पूरी नहीं हो पाई। सोचिए जरा, 5 साल है ना ताज्जुब। इन 5 सालों में कई होनहार छात्र मेहनत करके यूपीएससी तक क्लियर कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान जैसे सूबे में 5 साल में एक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। आखिरी सरकारी नौकरी में नई भर्ती के दावे धरातल पर क्यों नहीं उतर पाते? राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब क्यों है? बात राजस्थान में महारानी यानी वसुंधरा राजे के शासनकाल की है। 2017 में युवाओं ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जोरदार अनशन शुरू कर दिया। छात्रों ने वसुंधरा राजे के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए 15 लाख नई भर्तियों की सुध लेने की गुहार लगाई। तब इत्तेफाक से आरपीएससी अध्यक्ष का पद खाली था, जिसके चलते रीट, एलडीएससी, लैब टेक्नीशियन की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई थी। वसुंधरा राजे सरकार ने साल 2016 में दूरसंचार विभाग और 2018 में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली थी, मगर ये भर्तियां अगली सरकार आने तक पूरी नहीं हो पाई। सत्ता बदली तो ये भर्तियां ही निरस्त कर दी गई। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। सूबे में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 मामले 2019 के बाद के थे, यानी कि अशोक गहलोत के सीएम रहते। राजस्थान में पेपर लीक अघोषित कारोबार है, जिसके जरिए पेपर लीक माफिया अकूत दौलत जुटाते हैं। पेपर लीक के चलते कितनी परीक्षाएं रद्द हुई है उनकी लिस्ट देखते हुए सिर चकरा जाता है। दिसंबर 2019 में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई, जिससे लगभग 55,000 उम्मीदवार प्रभावित हुए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर सितंबर 2021 में लीक हो गया। इसी महीने रीट लेवल 1 और 2 परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए पूरे राजस्थान में इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया। नौबत ये आई कि अशोक गहलोत सरकार तब पेपर लीक रोकने के लिए कानून तक ले आई। 2022 में बने कानून में पेपर लीक के दोषियों को 10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान है, मगर पेपर लीक माफियाओं की कारस्तानियां बंद नहीं हुई। इसके चलते भर्ती परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया। मई 2022 में कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ और दोबारा परीक्षा हुई। मार्च 2022 में हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। साल 2022 में सीएचओ भर्ती के बाद पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ। 2022 में बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती परीक्षा 6 सेंटर पर रद्द कर दी गई। 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। भर्ती परीक्षा के ऐलान से उनकी प्रक्रिया पूरी होने तक छात्र पिस जाते हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षा कब और कैसे क्लियर होगी ये बताने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में ये छात्र पढ़े या फिर प्रदर्शन में उम्र गुजार दे।
सोचेगा जरूर।